दो छंद निवेदित करता हूं कि नए भारत के वासी हम नई पहचान देते हैं। नए भारत के वासी हम नई पहचान देते हैं। यदि आदर्श हो रसखान तो सम्मान देते हैं, मगर जो पूजते अफजल को वो इतना सोच भी ले, उन्हें मां भारती के लाल कब्रिस्तान देते हैं। और मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेम करना तो राधा और कृष्ण के जैसे कर लेना, लेकिन प्रेम उससे करना जो तुम्हें अपने दिल में रखे। प्रेम उससे मत करना जो कभी फ्रिज में रखे। जय हो। कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कठिनाइयों से डर जाना उचित नहीं है। इसके में धूमिल परिवार की छवि कर जाना उचित नहीं है। करना प्रेम राधा घनश्याम के जैसा हरगिज गलत नहीं होता, पर कुंठाओं सोकर ग्रस्त प्यार में मर जाना उचित नहीं है। जय जय। और लोगों ने टिप्पणी की आचार्य श्री कि रामचरितमानस में नारियों का अपमान लिख दिया। उन जहलों को, उन मूर्खों को क्या पता कि बाबा तुलसी ने एक जगह लिखा, अनुज वधु भगनी सतनारी समसुट कट्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि लोक सोई ताके बधिक छुपा बना हुई। ये बाबा तुलसी ने लिखा। तब मैं बताना चाहता हूं कि मेरा धर्म क्या है कि ललकार के विरुद्ध बढ़ते हैं रथ सदा, देख पराजय रथ मोड़े नहीं जाते हैं। ललकार के विरुद्ध बढ़ते हैं रथ सदा, देख पराजय रथ मोड़े नहीं जाते हैं। रण मध्य मरते हैं या कि मारते हैं, किंतु शत्रु के समक्ष कर जोड़े नहीं जाते हैं। और देते हैं वचन तो निभाते हैं देके प्राण। लोगों ने कहा कि ये मां सबसे ज्यादा पुत्र को प्रेम करती है। मैं मानता हूं मां सबसे ज्यादा प्रेम पुत्र को करती है, किंतु मां से ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है तो वो पिता होता है। क्योंकि राम के वियोग में तीनों माएं जिंदा रही, लेकिन पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। इन पिताओं को प्रणाम करता हूं कि ललकार के विरुद्ध बढ़ते हैं रथ सदा, देख पराजय रथ मोड़े नहीं जाते हैं। रण मध्य मरते हैं या कि मारते हैं, किंतु शत्रु के समक्ष कर जोड़े नहीं जाते हैं। और देते हैं वचन तो निभाते हैं देके प्राण। दिए हुए वचन भी तोड़े नहीं जाते हैं। और नारियों से धृष्टता जो करते जयंत, तो देवराज के भी पुत्र छोड़े नहीं जाते हैं। वाह। और इन बच्चों पर आरोप लगते हैं कि केवल पंडाल में भंडारा जागरण। साहब, इन बच्चों को आपका आशीष तब मिले क्योंकि जब आपका धर्म संकट में होगा, जब आपके धर्म के सम्मुख विरोधी मंदिर को तोड़ने आएंगे, तब उन पत्थरबाजों का मुकाबला इन जैसे जवान करेंगे। इसलिए इन जवानों को हमेशा सम्मान करना। तब ये निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी कैसे मिली है। लोगों ने कह दिया आजादी ऐसे मिल गई वैसे मिल गई। आजादी चरखे से मिल गई तो हटवा दो हटवा दो बम, हटवा दो सेनाओं को, लगवा दो सीमा पर चरखे, पता चल जाएगा कि आजादी कैसे मिली है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी नहीं मिली है बिनती से और बातों से। आजादी नहीं मिली है केवल कुछ जज्बातों से। भला भूत लातों के कब माना करते बातों से, कब सिंधु रास्ता देता है बिनती वाले हाथों से। बिन रोए पुत्र को कब मां दूध पिलाया करती है, गाल पर थप्पड़ पड़ने से आजादी आया करती है। वाह, बहुत सुंदर। आजादी नहीं मिली है, आजादी नहीं मिली है बिनती से और बातों से। आजादी मिली हमें है घातों से, प्रतिघातों से। आजादी मिली हमें इंकलाब की बोली से। आजादी मिली हमें है इंकलाब की बोली से। आजादी मिली हमें है खून से खेली होली से। आजादी मिली हमें है फांसी झूली टोली से। आजादी मिली हमें है चंद्रशेखर की गोली से। लोगों ने कहा कि आजादी क्या काम में आई है कि मां की बेड़ियां छुड़ाने, संग आजादी दिलाने, वीर नौजवानों वाली टोली आई काम में। मां की बेड़ियां छुड़ाने, संग आजादी दिलाने, वीर नौजवानों वाली टोली आई काम में। जलिया के बाग वाली, इंकलाब राग वाली, रक्त से नहाई हुई होली आई काम में। और न्यायाधीश के समक्ष तान खड़ा हुआ बख्श, सिंह से दहाड़ वाली ढोली आई काम में। और राजनीति मानचित्र बदलना चाहती थी, राष्ट्रहित गोडसे की गोली आई काम में।
अंतिम छंद पढ़ता करके विराम लूंगा अपनी बाड़ी को। हमेशा याद रखना कि जिसने भी तुम्हें अर्श फर्श से देखकर के अर्श पर बिठा दिया हो उसको भूलना नहीं। हमारी कमजोरी कहां पर हो गई मैं ये बता दूं, 2 पंक्तियों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रेम के प्रतीक बाली बांसुरी को त्यागा किंतु केशव ने चक्रवाला मान नहीं त्यागा था। केवल कृष्ण की वो लीलाएं लोगों को अच्छी लगती हैं जिसमें वो नटखट हैं, वो लीलाएं करते हैं, वस्त्र चुरा लेते हैं। लेकिन कृष्ण का दूसरा रूप ये भी है कि प्रेम के प्रतीक बाली बांसुरी को त्यागा किंतु केशव ने चक्रवाला मान नहीं त्यागा था। राजपाट अंग वस्त्र पादुका भी त्यागी किंतु राम जी ने धनुष और बाण नहीं त्यागा था। और भक्त तो मिला था लंकापति का भाई किंतु राम जी ने भक्त हनुमान नहीं त्यागा था। और भक्त मित्र थे अनंत केशव के परंतु मित्र है सुदामा ये गुमान नहीं त्यागा था। और बहुत बड़ी लड़ाई हमने जीती। और अब क्या करना है, कैसे लड़ाई जीती कि मर्यादित है राम तो मर्यादा से अपना भवन भव्य भी बनवा लिया। बाबर जैसे आकांताओं ने जब मंदिर को तोड़ दिया उसके बाद कार्य सेवकों के बाद आज हमने मंदिर में रामलला को विराजमान किया है कि मर्यादित है राम तो मर्यादा से अपना भवन भव्य भी बनवा लिया। और त्रिलोकी के स्वामी की खुली जो समाधि तो ज्ञान मापी में अपना पूजन करवा लिया। अंतिम छंद पढ़ता हूं, अब की इनके तरफ चलना है कि अब की बारी है बंसी के बजैया की, रास के रचैया की, कुरुक्षेत्र में गीता भी सुनाई जाएगी। अब की बारी है बंसी के बजैया की, रास के रचैया की, कुरुक्षेत्र में गीता भी सुनाई जाएगी। और कान्हा जो कूदेंगे काली दह में तो कालिया की कालिमा कालिंदी से हटाई जाएगी। और छलिया करेंगे छल तो फिर ऐसे करेंगे कि छाया से सूर्य की किरण भी छिपाई जाएगी। और चक्र को धारण जो करेंगे चक्रधारी तो मंदिर भी बनेगा, मथुरा भी सजाई जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।